सर मैं खाली बीजेपी का कार्य देखती हूँ, यहाँ से जीत कर जाओ या हार कर जाओ, लेकिन फिर भी बीजेपी हर एक जन को सपोर्ट करती है, ना कि उसकी बिरादरी को लेकर, ना उसकी कास्ट को लेकर, और ना कि ये सोचकर कि वो हार जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि इस क्षेत्र से मुझे हार मिली तो मुझे यहाँ कार्य नहीं करना, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, हमारी सपोर्ट तो फुल करतार जी को है, क्योंकि हमें उनमें मोदी की छवि दिखाई दे रही है। वो वैसा ही कार्य करेंगे जैसा मोदी जी ने किया था। वैसे भी हमारी मोदी जी ने बहुत हेल्प करी है उस टाइम पे जब कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी। 25% ऐसा भी होता है कि वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी काम होगा। मुझे इतनी उम्मीद है कि हारने के बाद भी आपको लगता है कि करतार बढ़ाना भी वो काम करते हैं। बीजेपी पार्टी से फिर भी सपोर्ट मिलती है। अगर हमारे गांव में कोई दुर्घटना घट जाती है ना, तो बीजेपी पार्टी वहां सबसे पहले आती है। नमस्कार, जनमत टीवी की चुनावी यात्रा लगातार प्रत्येक गांव पहुंच रही है और आज हम मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में एक गांव में पहुंचे हैं और आधी आबादी हमारे साथ में, यानी महिलाएं हमारे साथ में हैं। और इन महिलाओं का इस उपचुनाव में क्या रुख रहेगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस बार जो मंगलौर में जो उपचुनाव है, इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और किसे अपना समर्थन देंगे? ये लड़के बोलेंगे सही। और भी कई हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, किसे अपना समर्थन आप इस बार देना चाहते हैं? हमारा समर्थन जो है बीजेपी को होगा, क्योंकि हमारी फैमिली भी उससे जुड़ी हुई थी और हमें फैमिली से भी मतलब नहीं था। जो भी पार्टी अच्छी होगी हम उसे वोट देंगे। तो जब से मैंने मतलब पढ़ाई की, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये थी कि लड़कियों को आज़ादी मिली। उन्हें आज भी मतलब पढ़ाई के लिए, ये नहीं कि अपने माँ बाप को डिफेंड है वो लोग, उन्हें जॉब भी दी जा रही है और उन्हें पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो हमें आज़ादी मिली। तो मेरे लिए किससे मिली आज़ादी? वो बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद इतना बुरा था सन 2019 की, उसमें हमारे पास ना तो कोई बिजनेस करने के लिए कुछ व्यापार था। तो 1500 रुपये दिए, तो उस 1500 रुपये से हमारा खाने का सामान आया, जो कि 2 महीने हमने यूज़ किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी ने दिया था वो हमें, तो मैं चाहती हूँ कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे काल में जब उन्होंने हमारी मदद की तो आज हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई भी पार्टी अगर हमें सपोर्ट करती है, वो कोई भी पार्टी हो, तो हम उसे ही वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक जो है हाजी और काजी, यानी बसपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका ही विधायक यहाँ से जीत कर गया, आज तक यहाँ कमल नहीं खिला, तो उनके काम को किस तरीके से आप देखते हैं? सर मैं खाली बीजेपी का कार्य देखती हूँ, यहाँ से जीत कर जाओ या हार कर जाओ, लेकिन फिर भी बीजेपी हर एक जन को सपोर्ट करती है, ना कि उसकी बिरादरी को लेकर, ना उसकी कास्ट को लेकर, और ना कि ये सोचकर कि वो हार जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि इस क्षेत्र से मुझे हार मिली तो मुझे यहाँ कार्य नहीं करना, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं। बट हमारी उससे कोई मतलब नहीं है उन लोगों को कि ये हमारी पार्टी। आप किस तरीके से देखते हैं, मंगलौर उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर लगातार सभी प्रत्याशी आपके बीच में पहुँच रहे हैं, तो कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो यहाँ से जीत कर इस बार जाएगा? देखो, हमारी सपोर्ट तो फुल करतार जी को है, क्योंकि हमें उनमें मोदी की छवि दिखाई दे रही है। वो वैसा ही कार्य करेंगे जैसा मोदी जी ने किया था। वैसे भी हमारी मोदी जी ने बहुत हेल्प करी है उस टाइम पे जब कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी। तो बस मेरी फुल फैमिली की, और जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों की, ज़्यादातर इनको ही सपोर्ट है। तो करतार जी का हमारे लगता है कि ये जीत के ही जाएंगे इस बार, और जीतने भी चाहिए। बसपा के और कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो भी लगातार विकास के वादे यहाँ पर करते हैं, लगातार विकास की बात करते हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ। वो सिर्फ वादे करते हैं, ये बिना इलेक्शन के भी काम करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद भी काम करते हैं। तो हमें भी ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। और मेरी फैमिली भी, मेरे संपर्क में दोस्त वगैरह, सबको वही यही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि हर कोई ऐसे ही देखना चाहिए ना, जैसे कि हमारा भाई एक बार स्थिति गुजर चुके हैं हम, कल भी तो ऐसे आगे मोड़ खड़ा हो सकता है। तो यही है कि वही सब ऐसा चुने, एक बार हमें मौका दिया जा रहा है, अपनी ऐसी सरकार चुने जो अब हमारा काम करे। चलिए, आपके गांव में मौजूद है, क्या ऐसा काम को जो पूर्व में प्रत्याशी रहे होंगे, पूर्व में विधायक रहे होंगे, उनके द्वारा किया गया कि उनसे प्रभावित होकर आप उनको आप समर्थन करें? क्या विकास कार्य आपके द्वारा, उनके द्वारा? मेरा कहना है कि ये जो हमारे बीजेपी ने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए, क्योंकि शौचालय नहीं था गांव में, शौचालय बनाया, मकान नहीं थे मकान बनाए, और बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ। आपने बीजेपी की बात की है, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के जो यहाँ पर विधायक रह चुके काजी निजामुद्दीन जी, बसपा से यहाँ पर विधायक रह चुके शरबत करीम अंसारी जी, उनके द्वारा क्या विकास कार्य आपके गाँव में हुए? नहीं काम तो किए हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देते इंसान को। काम तो किए हैं, ऐसा नहीं होता, किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए कि काम तो किए हैं उन्होंने, लेकिन जब इस बार उन्होंने जितना काम किया है उतना किसी की उसमें नहीं आ रहा है। तो अब की बार बटाना जी उठे हैं, तो हमारा सपोर्ट है कि हम बटाना जी को ही सपोर्ट करें।
आपको लगता है, आप क्या कहेंगे कि किसे इस बार बड़ा समर्थन देंगे इस बार जो विधानसभा जीत कर जाएंगे? देखो जी, हम तो ऐसा है ये जो लगातार सब बढ़ाना आए हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बड़े उसमें काम करेंगे, सारी महिला उनके साथ हैं और सब उसकी सपोर्ट करेंगे जितनी। तो लगता है इस बार यहाँ से जीत पाएंगे, क्योंकि आज तक तो बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। नहीं जी, अब की बार जीत कर जाएंगे सब। तो लगती है कुछ उम्मीद आपको लग रही है? हाँ जी, जीतेंगे। किस उम्मीद से जो देख रहे हैं आपकी, यदि वो जीत के जाते हैं कि कोई विकास कार्य होगा आपके गाँव में? हाँ जी, हमें लग रहा है ना उसकी अच्छाई देख मैं बोलना चाहूँगी, अगर 25% ऐसा भी होता है कि वो हार जाते हैं लेकिन फिर भी काम होगा, मुझे इतनी उम्मीद है कि हारने के बाद भी आपको लगता है कि लगातार बढ़ाना भी वो काम करते हैं। बीजेपी पार्टी से फिर भी सपोर्ट मिलती है। अगर हमारे गांव में कोई दुर्घटना घट जाती है ना, तो बीजेपी पार्टी वहाँ सबसे पहले आती है। यानी कि आधी आबादी का साफ तौर पर कहना है कि वो बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कि आप क्या कहेंगे? आप भी महिला है, काफ़ी चुनाव आपने देखे होंगे। हम तो बस बीजेपी के साथ हैं। ऐसा क्यों? बीजेपी की ही साथ क्यों है? बस बीजेपी में ही खूबी सी लग रही है, क्योंकि और न किसी ने कुछ दिया ही नहीं। बीजेपी ने ऐसा क्या स्पेशल दे दिया आपको? तो भैया आप देखें, अब की बार बीजेपी को ही बना दें, अब की बार बीजेपी को देख लें। किस तरह के देखते हैं आप इस बात? जी, हम भी इसी तरह के देखते हैं, हम भी इसको ही वोट देंगे, बीजेपी को ही बनाएंगे। यानी कि बीजेपी का समर्थन करते जो है यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा जब मतदान होगा और मतगणना होगी कि किसके समर्थन में ये आधी आबादी का मतदान किया जाएगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, जनमत टीवी, मंगलौर।